आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। क्या नाम है? मानवेंद्र प्रताप सिंह। अभी वोट डाल दिया या डालोगे आप? डाल दिया। क्या जहन में था वोट डालते टाइम? जहन में तो यह है कि मैंने जो कुछ बताया पार्टी ने उस बेस पे नहीं डाला। मेरे अपने विचार हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसा सिद्धांत होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए एक नेता के अंदर, उसका विचार करते हुए मैंने डाला। एमसीडी में जो है, एमसीडी के अंदर ये होता है जो आपका साफ सफाई है, हाँ। रोड, तमाम इस तरह की नगर निगम के चीजें, सारे नगर कार्य निगम के करते सारे कार्य। तो क्या लगता है 15 साल से बीजेपी में काम, बीजेपी है सत्ता के अंदर, एमसीडी के अंदर काम हुआ है या नहीं हुआ है? क्या सोचा आपने कि बदलाव चाहिए, क्या है? हैं। मेरे ख्याल से काम नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईमानदार सरकार का होना, तभी काम होगा ना। सरकार जब बाकी मुद्दों पे भटकाती रहेगी तो काम कैसे होगा। पार्षद में काम नहीं किया। पार्षद काम कब कब करेंगे? एक पूरी की पूरी जो एक ग्रुप है, जब ग्रुप भी मेन लीडर से चल रहा है और मेन लीडर ही नहीं जानता देश को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, इंसानियत को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, तभी तो होगा। और जनता को तो गुमराह कर ही रखा है। जनता को नहीं पता है क्या है, जनता को तो भिखारी बना दिया किसी ने। और कोई जनता को भटका रहा है धर्म के नाम पे, कोई कह रहा है कि अपने पेट भरने के लिए। तो ये जनता को चुनाव करना होगा। ऐसे तो एक दूसरे से पूछोगे नहीं बताएंगे, वास्तव में जनता ही भटकी हुई है। और मैंने तो चुनाव सही किया, मैं जानता हूँ। मैं खोलूंगा नहीं, यहाँ पे बताऊंगा नहीं, पर मुझे पता है। अपना क्वालिफिकेशन बता दूँ, मैं एक डॉक्टरेट हूँ, ठीक है, पीएचडी डॉक्टर इन बायोमेडिकल साइंसेज हूँ और साइंटिस्ट लेवल का आदमी हूँ। तो मैं भली बात ही जानता हूँ कि इनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, थॉट्स क्या होती हैं। ये जस्ट फॉर गेटिंग द पावर, ये अपनी अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं। एंड एवरीबडी इज डूइंग द प्रोफेशन एंड नो बडी इज डूइंग द सर्विस। सो ये गुलामी की सर्विस जो चल रही है ना आजकल, प्रधानमंत्री से लेकर लोअर उस तक, और हर एक किसी के पास, बट एवरीबडी इज वांट टू फुलफिल हिज स्टमक, एम्प्टी स्टमक। पाप की रोटी से हर कोई पेट भरना चाहता है, कोई ईमानदारी से अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करना चाहता है। क्या लगता है, मतलब हर नेता अगर ऐसे ही है तो नेता से कौन? पहले इंसान होना जरूरी है। जब इंसान ही नहीं है तो नेता कैसे बनोगे? नेता इज अ काइंड ऑफ लीडर। जब लीडर ही नहीं जानता लीडर का मीनिंग क्या होता है, वो जानता है भीड़ को इकट्ठा करने का लीडरशिप, तो ये कोई लीडरशिप नहीं है। तो क्या लगता है जो जिसको भी आप लगता क्या समर्थन है, दे रहे जो देश पूरा अंधेरे में है, आपको बंदरों की भीड़ है, बंदर चुनाव के लिए खड़े कर दिए और मुझसे कहना शेर को चुनो। अब मैं क्या करूंगा? मैं सबसे अक्लमंद बंदर को चुनूंगा? शेर तो कोई है ही नहीं, सीधी सी बात है। आप भी जानते हैं शेर को तो दबा रखा है, शेर को तो मजबूरी के अंदर कह रखा है शेर को दबा के रखो, और बंदर खड़े हुए हैं नेता नेता बन के। कौन है शेर? शेर मैं हूँ। आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं देश बदल के दिखा दूंगा। मेरे पे पूरे सिद्धांत है, मैं सारा समय इसी पे व्यतीत करता हूँ। सारे विचार, सारी जो एनर्जी है ना, इसी पे व्यतीत करता हूँ। जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो जब आते हैं ना पब्लिक के अंदर, तो वही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे नहीं, वादे मैं करते बड़ी हैं। बातें नहीं कर रहा। मैंने अपने जीवन का त्याग कर रखा है इस चीज़ के ऊपर पूरा। मैंने पूरी पढ़ाई हर चीज़ के ऊपर इसी के ऊपर कर रखी है। मैं सबसे पहले अपने बॉस के अगेंस्ट ही बोलता हूँ। अगर वो गलत नीति लाता है तो मैं उसकी नीति को फॉलो नहीं करता नौकर बन के। मैं कहता हूँ हमें चुनाव करना है सही चीज़ का, हमें सही सिद्धांत को लाना है, तो उसके लिए हमें सही तरीके से चलना पड़ेगा। हमें वो जो बन गए ना, एक नौकरशाही बन गई कि मेरे पे पैसे हैं मैं बड़ा होकर दिखा दूंगा, वो हटाना पड़ेगा। ये चुनाव हम ही को करना पड़ेगा। ये सदियों से चलते आ रहे हैं चुनाव, पर इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ना। इंसान खुद नहीं बदलेगा। असल में गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करना चाहिए। हमारे पैसे से पूरा देश खड़ा हुआ और हम ही को नहीं समझ में आता क्या है। लोग जो आ रहे हैं तमाम, नहीं उनको जानते तो ये, नहीं जानते ना अपने नहीं जानते। राइट्स। तो कौन नहीं बता रहे हैं? इनको शिक्षा नहीं दी जा रही तरीके से। जब शिक्षा नहीं दी जा रही, किसी को क्या पता लगेगा शिक्षा है क्या? शिक्षा बस ये सिखाई जा रही है आप काम सीख लो, गुलामी कर लो, पेट भर लो, ये शिक्षा है। और दूसरा, परिवारवाद में सिर्फ बना रखा है कि अपने अपने बच्चे पालो। देश को कौन पालेगा? देश क्या एक कंट्री जगह का नाम है? देश आपका नाम है, देश मेरा नाम है, देश इस बच्चे का नाम है जो कल कुछ बनेगा। पर जब इन्हीं को डुबा दिया तो क्या मिट्टी को ऊपर उठाओगे? इंसान जो बना है पूरे ब्रह्मांड में किस लिए बना है? सही दिशा में लाने के लिए। अरे इंसान को ही गुलाम बना दिया, किसी को ताकत का गुलाम बना दिया, किसी को पैसे का गुलाम बना दिया, किसी को धर्म के नाम पे गुलाम बना दिया। धर्म का अर्थ ही नहीं समझाया, कह दिया भगवान वहां पर है, ये नहीं बताया भगवान यहाँ पर है। क्या नाम था आपका? मानवेंद्र प्रताप सिंह। माननीय जी, बड़े इंटेलेक्चुअल आपने जवाब दिए, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ ये सभी के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आए, करके। जो हमें सुनते हैं उनमें भी और जो हमसे सुन रहे हैं उनके अंदर भी, जो बोलते हैं उनके अंदर भी। क्योंकि जो पांचों सेंसेस है ना हमारे, आंख नाक कान वगैरह, ये हमें ज्ञान को पहचानने के लिए दिए गए हैं, ना कि भटकने के लिए, जैसे गीता में बताया गया, आप जानते हैं। तो गीता का सारे कृष्ण की नीतियों को मानना, राधे राधे नहीं चिल्लाना। भक्ति बहुत हो गई, अब शक्ति की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।